हेलो वेलकम टू एनएन टीवी। यहाँ आप देख सकते हैं इंदौर पर सरकारी बस को भारत बंद के आह्वान पर रोका जा रहा है और बंद को समर्थन देने के लिए यहाँ पे सभी लोग आए हैं और क्या है इनकी मांगे पूरी बातें करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं स्टार बस है, इसे यहाँ पे रोका गया है और इसमें सवारी भी बैठी है बस में। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह महाराष्ट्र के शहर नागपुर में है। नागपुर में इंदौर चौक पर आप देख सकते हैं भारत बंद का आह्वान किया गया है दिनांक 21 अगस्त 2024 को और काफी भारी तादाद में यहाँ पर बंद का आह्वान करने वाले कार्यकर्ता मौजूद है। किसकी तरफ से ये बंद किया गया है, क्या है वजह, पूरा इंटरव्यू लेंगे। मैडम, ये बंद क्यों रखा गया है, क्या आप बता सकते हैं? वो संविधान में सब कुछ है ने, हमारे संविधान में जो भी हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ है ने घटना लिखे है, तो उसमें बहुत कुछ ऐसे कलम है कि हमारे को आरक्षण में जो हमको कुछ मिलना चाहिए उसमें बहुत वो मोदी सरकार काटपीट कर रहे हैं। क्या काटपीट कर रही है? तो जैसे हमको जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप बाबा साहब ने मांग, मैतर और शेड्यूल क्लास एससी इन लोग को दिया था। लेकिन अभी वो क्या है कि जैसे अभी कोई मराठा है, कोई ओबीसी है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुसलमान है, सभी लोग है ना स्कॉलरशिप चाहिए करके मोदी सरकार को अप्लाई करे, तो मोदी सरकार सबको दे रहे। घटना में तो ये नहीं था, जो शेड्यूल क्लास था उन्हीं को था और उन्हीं को मिलना चाहिए। और जो हमारे घटना में जो भी कुछ लिखा है बाबा साहब ने, तो वो यानी काटपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए भारत बंद का हमने आज किया। ओबीसी को भी कहाँ मिल रहा है आरक्षण? ओबीसी के लिए भी तो कितने दिन से धरना आंदोलन नहीं तो अभी धरना आंदोलन कर रहे ना, मराठा लोग कर रहे ना, तो जो मराठा लोग कर रहे तो वो क्या सबको मिल सकता है, मोदी सरकार ने सबको हमें दी है। तो आपका कहना है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ओबीसी को और मुस्लिमों को? बाबा साहब ने जो घटने में लिखा उसके अनुसार ही चलना चाहिए ना, घटने में कोई तोड़ नहीं करना चाहिए और हम उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि तोड़ नहीं होना चाहिए करके। बस जय भीम, नव बुद्धाय, जय भीम। और आपका नाम बताइए। मैं संजीव कुमार वाल्दे। जी बताइए, आप ये धरना आंदोलन में क्यों आए? धरना आंदोलन में आने का एक ही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जितने भी कलम लिखी हुई है वो संविधान के कलमानुसार अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जजेस है, वो जजेस में से जो चीफ जस्टिस है उन्होंने काफी बड़ा अन्याय किया हुआ है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। वो महसूस इसलिए हो रहा है कि हमें पता चला था कि हमारे अभी चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, हमें कुछ चल्ला मसल्ला और इतना ही नहीं तो हमें कुछ न्याय देने का वो प्रयास करेंगे, हमें महसूस हुआ था। मात्र क्या है कि उन्होंने इतना बड़ा अन्याय करेगा ये हमें कदापि हमारे जनता को नहीं लगने वाला था। आज हमें पता चला है कि ये बीजेपी की पूरी साठगांठ है, बीजेपी की पूरी संगठना है, आरएसएस की साठगांठ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे यानी हमारे समाज को यानी सभी मानव समाज को लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठा रहे हो? सवाल उठा रहे हैं, ये साहजिकता है। सुप्रीम कोर्ट जज उन्हें उठाना ये बिल्कुल निर्भर है सर। असंवैधानिक उन्होंने जो निर्णय दिया हुआ है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, हम कदापि उनको मान्य नहीं करने वाले। क्या निर्णय दिया, थोड़ा संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को बताएं। निर्णय ये दिया है कि जो भी नॉन क्रिमिनल ईयर का जो मुद्दा आया हुआ है और अब यानी ABCD का जो मुद्दा उन्होंने रखा हुआ है, जो हमें आरक्षण जो मिल रहा था वो आरक्षण में ABCD का जो मुद्दा उन्होंने रखा गया है वो दैट इज इम्पॉसिबल सर। वो अभी असंवैधानिक होने के कारण हम इसलिए उनका विरोध करना चाह रहे हैं सर। तो ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है ये कितने दिन के लिए किया गया है? अभी तो कोई बता नहीं सकते, हो सकता है आज के दिन भी हो सकता है कि और भी आगे बढ़ने का और बड़ा प्रोग्राम होने का, बड़ा कार्यक्रम होने का बहुत कुछ हो सकता है सर। तो लेकिन ये जो बंद का आह्वान किया गया है तो मतलब इसमें क्या है, जैसे सरकारी बसेस चल रही है तो क्या आप सरकारी बसेस को भी रोकेंगे या जैसे आपने सिर्फ दुकानें जो बंद कराई ये सिर्फ दुकानों तक ही सीमित रहेगा? ये सिर्फ दुकानों तक ही सीमित रहेगा क्योंकि उनका बड़ा व्यवसाय है, छोटा भी व्यवसाय है। मात्र जो बसेस में प्रवासी जो बैठे हुए हैं
हो सकता है उसमें कोई प्रवासी होते हैं, कोई मेडिकल में हो या और कोई अपंग होते हैं, कोई पर्सनल काम होता है, इस लोगों को हम उनसे रोकना पॉसिबल नहीं सर। तो व्यूअर्स आपने देखा कितनी अच्छी सोच है कि बंद तो किया गया है लेकिन किसी को भी तकलीफ दिए बिना बंद का आह्वान किया गया है। और अभी एक सरकारी बस को रोका गया था लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया कि सवारियों को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस तरह का धरना आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। अभी भी आपने देखा एक प्राइवेट बस भी है, इसे भी रास्ता दिया जा रहा है। यानी लोगों को, आम जनता को तकलीफ दिए बिना ये बंद का आह्वान किया जा रहा है और एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचपावली पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। पांचपावली पुलिस स्टेशन के पीआई मौजूद है, मौके पर पूरी टीम मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। आगे देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस दल बल के साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत अच्छी बात है आंदोलन कर्मी ने जो कही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना आंदोलन हो रहा है। जो लोकल दुकानें हैं उनको बंद कराया जा रहा है, जो बसेस है, जो ट्रेवल जो है, उसमें किसी भी किस्म की किसी को भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। ये एक राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी ओबीसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ए सरकार, ओ सरकार, चोर लुटेरों की सरकार, ए सरकार, ओ सरकार, चोर लुटेरों की सरकार। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्रिमिनल का आदेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्गीकरण का आदेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो व्यूअर्स, अभी हम महाराष्ट्र के शहर नागपुर में खड़े हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो फैसला आया, ऐसा धरना आंदोलन कर्मियों का कहना है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर से सीधी बात करते हैं। सर बताएं, ये धरना आंदोलन किस लिए किया जा रहा है? देखो, जो काम यहाँ की बीजेपी सरकार जो नहीं कर सकती है, उसने ये पहल कर दिया कि 7 जस्टिसों की, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों की उन्होंने बेंच बनाया। उसमें बगैर किसी के ऑब्जेक्शन से और बगैर किसी के एप्लीकेशन से वहां पे प्रस्ताव रखा गया कि एससी एसटी कास्ट का ऊपर वर्गीकरण किया जाए, इनको क्रिमिनल लगाया जाए करके। और ये प्रस्ताव उन्होंने जस्टिस गवई के द्वारा वो बेंच में रखा गया। गवई के द्वारा, ये भूषण गवई के द्वारा ये आदेश वहां पे रखा गया। और वो 7 जस्टिसों की बेंच में से एक ही ऐसी थी, लेडी त्रिवेदी मैडम, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। लेकिन फिर भी 6 जस्टिसों के कारण 6 जस्टिसों ने वो आदेश तैयार करके पूरे समाज पे, पूरे इस देश पे उन्होंने जो आदेश निकाला, इस आदेश की वजह से हमारा एससी एसटी ओबीसी जो भी बहुजन समाज है, इन सबको इन्होंने क्रिमिनल लागू करने का इन्होंने आदेश निकाला। एससी एसटी कास्ट में उपवर्गीकरण इन्होंने इसका आदेश निकाला, जिसके कारण हमारी तो आयु खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है उनको तो क्रिमिनल लगेगा, उनका उपवर्गीकरण, जातीय उपवर्गीकरण हो जाएगा, तो कल उनका एजुकेशन खत्म हो जाएगा, कल का उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, कल का उनको मिलने वाला आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये मोदी सरकार ने पीछे में रह के जस्टिसों की टीम बना के इन्होंने उल्लू सीधा किया है और एससी एसटी ओबीसी इन सब क्लास में इन्होंने इनकी प्रताड़ना चालू कर दिया है। और इसी चीज का कल की पीढ़ी का जो भविष्य खराब होने वाला है, ये देखते हुए हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसके विरोध में, उसका विरोध करते हुए उसके अगेंस्ट में
आज सब लोगों ने मिलकर सामूहिक तौर पर पूरे भारत देश में भारत बंद रखा हुआ है। लेकिन एक चीज ये है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रखा है उसका समर्थन इस देश की जो कांग्रेस पार्टी है, जो हरामखोरवादी पार्टी है, उसके 2 राज्यों के सीएम ने इस आदेश का समर्थन किया है। मतलब जनता को एक चीज समझना चाहिए कि जो चीज जनता के लिए गलत है उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। मतलब बीजेपी जैसी है वैसी दोगली नीति करने वाली कांग्रेस भी है। इसलिए हम यहाँ पर आज इस शासन का, बीजेपी का, प्रशासन का, कांग्रेस का और इस न्यायालय का भी हम तीव्र निषेध कर रहे हैं। और हम सर्वोच्च न्यायालय से हम विनती करते हैं कि ये आपने जो आदेश निकाला है वो आदेश आपने कैंसिल करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख यहाँ पे डिमांड है। तो आपने जो कहा कि कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया इस आदेश का, तो वो कौन से 2 राज्य है, क्या हमारी जनता को आप बता पाएंगे? हाँ, कर्नाटक और तेलंगाना, इस 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां के सीएम ने, दोनों राज्यों के सीएम ने इस आदेश का इन्होंने समर्थन किया हुआ है। जबकि यहाँ के राहुल गांधी, इनका भी इस संबंध में कुछ विरोधाभास स्टेटमेंट नहीं है। कहने का मतलब कि उसका भी समर्थन है। अगर उसका समर्थन नहीं रहता तो कम से कम वो अपने स्टेट के, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां के सीएम ने जो समर्थन किया है वो उनका विरोध करके उनको बोल सकते थे कि आप इस चीज का समर्थन ना करें करके। इसका कहने का मतलब हमारा यही होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भी ये चीज मंजूर है। जो एससी एसटी कास्ट पे जो अन्याय अत्याचार जो बीजेपी कर रही है वही चीज कांग्रेस को भी मंजूर है, इसलिए हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ज्यादातर राय यही है लोगों की कि वो संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आज इस आंदोलन से निकल कर आ रही है वो कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस ऑर्डर का, इस फैसले का समर्थन किया। ये एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे NN टीवी के साथ। जय हिंद। कलकत्ता वाला हुआ ना।